प्रिय छात्रों, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो बचे हुए अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी में जिनका प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था बहुत सारे टैंक के बारे में, जैसे हमने अर्जुन टैंक की बात की थी, भीष्म टैंक की बात की थी, तेजस विमान जो हल्के लड़ाकू विमान है उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे निशांत के बारे में। लक्ष्य है, ध्रुव है और आदि आदि हमको अध्ययन करना है। निशांत निशांत भारतीय स्वदेश से निर्मित एक पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। और इस विमान का जो मुख्य उद्देश्य है, युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण या सुपरविजन जो हम करते हैं और टोह लेने यानी खोज खबर प्राप्त करने के लिए इसका निर्माण किया, माने इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस भूमिका का यह क्या है, निर्वहन करता है। यानी कुल मिलाकर के क्या है, पर्यवेक्षण सुपरविजन करेगा और टोह लेकर के आएगा, पूरी माने गोपनीय जानकारी लेकर के आने का है। क्योंकि नाम में यहाँ पर लिखा है पायलट रहित, बिना पायलट के रहता है, तो लक्ष्य को टोह को प्राप्त करके आता है, किसी को कोई शक भी नहीं होता और ये अपना काम कर जाता है। तो निशांत इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है, पायलट रहित विमान है, ये आपको जानना होगा। दूसरा लक्ष्य है, ये भी एक पायलट रहित विमान है। इसका जो विकास है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा या DRDO के द्वारा विकास किया गया है। इसका उपयोग जो है जमीन से वायु के लिए और वायु से वायु को में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है और 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है एक बार में। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि तीनों ही सेना हैं, उनमें इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो लक्ष्य का प्रयोग हम देख रहे हैं, हम तीनों भारतीय सेनाओं में प्रयोग करने लग गए हैं। फिर अगला है ध्रुव। ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है जो एडवांस लाइट यानी हल्का हेलीकॉप्टर है। इसका भी विकास जो है DRDO के माध्यम से किया गया है और यह अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहता है और 800 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इसमें 2 इंजन हैं, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, इसलिए इसमें 2 चालक भी और इसके साथ 14 व्यक्ति को यहाँ पर क्या है ले जाया जा सकता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि एक है IL-78। ये आसमान से उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाला प्रथम यानी क्या है, लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए उपयुक्त है। ईंधन भरने वाला प्रथम विमान। भारत ने मार्च 2003 में हमने क्या है, इसको उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। और इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। हम इसमें 35 टन विमान का जो ईंधन है, वैमानिकी ईंधन भी इसमें रख सकते हैं। आपातकाल में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि क्षमता, भंडारण क्षमता। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार IL-78 जो है वो उज्बेकिस्तान से हमने प्राप्त किया है। लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला ये पहला विमान है, इसलिए अपन को देखना पड़ेगा। और इसमें 35 टन तक का हम वैमानिकी ईंधन की भंडारण रख सकते हैं। आजकल काली बहुत ज़्यादा चल रहा है, काली 5000, इसको भी जानना पड़ेगा हमको। 5000 के बारे में हम जब बात करते हैं तो काली 5000 है क्या।
तो काली 5000 का मतलब हो रहा है कि इसका विकास बार्क के द्वारा किया गया सबसे पहले तो, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है। बीम अस्त्र को भी शक्तिशाली, जिसमें कई गीगावाट शक्ति, गीगावाट है ना, कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल पर लक्षित करने पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप को समाप्त करके ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। यानी आपने देखा इसमें ऐसी माइक्रोवेव निकलेंगी, यानी माइक्रोवेव तरंगें निकलती हैं जो शत्रुओं के माइक्रोवेव तरंग या वेव को कर रहा हूँ के माध्यम से जितने भी कंप्यूटर संबंधी दूसरे शत्रुओं की जो सुविधाएं हैं उसको समाप्त कर देगी, जड़ से ध्वस्त कर देगी। इस प्रकार बीम अस्त्र है, आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी को सीधा सीधा ध्वस्त करने के लिए सक्षम है। इसके साथ हम चलते हैं अगले पेज पे और हम देखते हैं एक पिनाका और है। पिनाका का नाम आप लोग समझे हैं, पिनाक किसको कहते हैं? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है, यानी DRDO के द्वारा इसका बनाया गया है, विकास किया गया है, द्वारा विकसित लिख देते हैं हम, समझ जाएंगे आप संक्षेप में बिल्कुल। और इस रॉकेट प्रक्षेपक को हम ARDE पुणे में निर्मित किए हैं। ARDE पुणे में हमने देखा में विकसित किया गया है। इसको विकसित ना करके निर्मित शब्द का प्रयोग किया जाए, यहाँ से निर्मित हुआ है करके, ठीक है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष, बिल्कुल ठीक, इसी शंकर भगवान के धनुष को राम जी तोड़ते हैं। पिनाका के नाम पर पिनाका रखा गया है और इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम के वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किया जा सकते हैं। किलोग्राम वजन के 12 रॉकेट का प्रक्षेपण हम करते हैं। प्रति समय कितना लेता है? 40 सेकंड। हर 40 सेकंड में हम एक रॉकेट का लॉन्च कर सकते हैं, है ना। तो बहुत तीव्रता से यहाँ पर क्या है, रॉकेट जाएंगे, प्रक्षेपण करेंगे और हम अपने शत्रु पर इस पर आक्रमण कर सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक इसकी डिस्टेंस के बारे में बता दिया जाए कि कम से कम 7 किलोमीटर दूर और अधिक से अधिक जो है 39 किलोमीटर दूर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। खेमे में तबाही मचाने में सक्षम। तो इस प्रकार आपने देखा कि पिनाका है, काली है, IL-78 है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, जितने भी हमारे यहाँ तकनीक अपनाई जा रही है रक्षा प्रणालियों में, उसका अध्ययन विगत 3-4 दिन से आप कर रहे थे। और आगे की कक्षा में हम विज्ञान के जो आज बढ़ते कदम हैं, चमत्कार है, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।